हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, एक मैंने लेक्चर बनाया था कि सेशन ट्रायल को हम 10 मिनट के अंदर कैसे रिवाइज कर सकते हैं विदाउट बेरेक्ट। जब हमारा एग्जाम होता है तब एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के टाइम हम सारी बेरेक्ट की लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते, पूरी एक एक लाइन याद नहीं कर पाते, तो हम फास्ट रिवीजन कैसे करें, उस अकॉर्डिंग मैंने वो लेक्चर बनाया, जो कि लेक्चर को आप सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अब ये लेक्चर जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपको सेशन ट्रायल कंप्लीट समझ आ जाएगी, किस तरीके से चीजें स्टार्ट होती है, किस तरीके से खत्म करनी है। आपको एक या दो बार देखने में फिंगर्स पे याद हो जाएगी वो सेशन ट्रायल। आज इस क्लास में मैं उसी तरीके से आपको समरी ट्रायल समझाने वाली हूँ कि समरी ट्रायल में कौन कौन सी चीजें जो है हमारी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, कौन कौन सी चीजें जो है हमारी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, समरी ट्रायल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बीएनएसएस का जो चैप्टर है वो चैप्टर है 22, बात करता है समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण जिसे अपने बोलते हैं। देखो, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा फॉर्मेट। अब देखो, इस ट्रायल को पढ़ने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में समरी ट्रायल में कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा। जैसे अपने सेशन ट्रायल में पढ़ते हैं, वारंट ट्रायल में पढ़ते हैं, चार्ज फ्रेमिंग होना, एविडेंस लेना, डेट डिसाइड करना, बहस करना, ये सारी चीजें समरी ट्रायल में इस चैप्टर में नहीं लिखी हुई है। तो फिर क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, लेक्चर में एंड तक रहेंगे ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं आपका उसको आंसर दे दूंगी। चलिए बात करते हैं समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब होता है छोटा विचारण। अब पहले हेडिंग लगाएंगे कि समरी ट्रायल कौन कर सकता है। देखो, मैं पूरे चैप्टर की आपको जिस्ट बता रही हूँ किस किस तरीके से प्री के क्वेश्चन आते हैं। समरी ट्रायल कौन कर सकता है, तो 3 लोग समरी ट्रायल कर सकते हैं। पहला सीजेएम, दूसरा जेएम फर्स्ट क्लास और तीसरा सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब उसे हाई कोर्ट ऑथोराइज करे, जब उसे हाई कोर्ट प्राधिकृत करे तभी वो समरी ट्रायल कर सकता है। अब देखो, यहाँ बात आती है कि ये जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है ये कौन से मैटर में समरी ट्रायल कर सकता है। तो ध्यान रखना, जिन मैटर की पनिशमेंट 6 मंथ तक है या जुर्माने की पनिशमेंट जिन सेक्शन में है उसमें सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है, लेकिन तब जब उसे हाई कोर्ट ऑथोराइज करे। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन और प्री का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कौन समरी ट्रायल कर सकता है। तो सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हिंदी में जिसे अपने बोलते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। आप जैसे शॉर्ट में बता रही हूँ, ये आप अपने बेरेक में भी लिख लेना। जेएम फर्स्ट क्लास जिसे अपने बोलते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी क्या कर सकते हैं, सेशन ट्रायल कर सकते हैं। सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल कर सकते हैं, समरी ट्रायल कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे बात आती है कि कौन से मामलों में समरी ट्रायल होती है, कौन से मामलों में समरी ट्रायल होती है, समरी ट्रायल होती है। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे सेकंड क्लास तो 6 महीने वाले मैटर में समरी ट्रायल करता है, लेकिन फर्स्ट क्लास और सीजेएम कौन से मैटर में कर सकता है। तो देखो, ऐसा ऑफेंस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम 303 भी पढ़ते हैं, 315 भी पढ़ते हैं, 317 भी पढ़ते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 तक है, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 रुपए तक है, उन मैटर में क्या की जा सकती है, समरी ट्रायल की जा सकती है। और कौन से मैटर में समरी ट्रायल होती है, तो भाई आपराधिक अभित्रास वाले मैटर में होती है। जिस मैटर में क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया जाता है उसमें समरी ट्रायल होती है। और किस मैटर में होती है, इन सेक्शंस में अगर कोई दुष्प्रेरण किया जाता है तो समरी ट्रायल होती है। अगर कोई प्रयत्न किया जाता है
तो समरी ट्रायल होती है। जो अपने ग्रह भेदन वाला सेक्शन पढ़ते हैं उसमें भी क्या हो सकती है, समरी ट्रायल हो सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उसमें क्या होती है, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 तक है उन्हीं में समरी ट्रायल होती है। अब यहाँ पर ये सेक्शन मैंने आपको बताया 283। अब देखो फिर बात करते हैं कि जब हम समरी ट्रायल कर रहे हैं तब समरी ट्रायल में और कौन से मैटर है जिनकी समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट 3 ईयर तक होती है, 3 ईयर तक होती है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन फिर एक परंतु कहता है कि भाई जिन जिन मामलों में आप समरी ट्रायल कर रहे हो उनकी अपील नहीं होती है, उनकी अपील नहीं होती है। तो जब हम समरी ट्रायल कर रहे हैं तो उनमें कभी भी अपील नहीं होती। और किन मैटर की हम समरी ट्रायल कर सकते हैं, उन सभी मैटर की समरी ट्रायल कर सकते हैं जिनमें पनिशमेंट 3 साल तक की दी जाती है। तो 283 के सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा। देन बात करते हैं कि जब जब हम समरी ट्रायल करते हैं तब मैटर जब मैजिस्ट्रेट के पास आया और मैजिस्ट्रेट को लगा कि भाई इसमें समरी ट्रायल करना सही नहीं है, समरी ट्रायल करना सही नहीं है, तो फिर उस टाइम पे वो नॉर्मल ट्रायल जो उसको सही लगता है कर सकता है। वहां पर अगर किसी विटनेस की वो एग्जामिनेशन कर चुका है तो वो फिर से भी एग्जामिनेशन उनकी कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 284। देखो मैंने आपको जो बताया ना कि सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कब कर सकता है, जब उसे हाई कोर्ट ऑथराइज करे। कौन से मैटर में कर सकते हैं, जिनकी पनिशमेंट 6 मंथ या ओनली जुर्माने की या 6 मंथ में जुर्माना रहित या जुर्माना सहित कोई भी हो सकता है, उन मैटर में सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है समरी ट्रायल कर सकता है। ये तो बात की 284। अब देखो 285 में क्या कहता है कि समरी ट्रायल में हमें ऐसा कोई प्रोसीजर तो दे नहीं रखा, तो हम प्रोसीजर कौन सा फॉलो करेंगे, क्या हम सेशन ट्रायल फॉलो करेंगे, क्या वारंट ट्रायल फॉलो करेंगे या सम्मन ट्रायल फॉलो करेंगे। तो देखो जब भी समरी ट्रायल कोई मैजिस्ट्रेट कर रहा है तो उसमें प्रोसीजर हमेशा सम्मन ट्रायल वाला फॉलो करेंगे। सम्मन ट्रायल हमने पढ़ी थी जिसमें चार्ज फ्रेमिंग करना कंपलसरी नहीं होता, अभियोग का डायरेक्ट सारांश बताया जाता है। तो समरी ट्रायल में सम्मन ट्रायल के प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। यहां से हमारा प्री का क्वेश्चन भी है और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। अब देखो बात करते हैं कि जब भी समरी ट्रायल हम कर रहे हैं तो समरी ट्रायल में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं उनमें कौन कौन से कंटेंट्स लिखने होते हैं, कौन कौन से कंटेंट लिखने होते हैं। तो देखो केस का जो सीरियल नंबर होता है वो लिखना होता है, पार्टीज के नेम लिखने होते हैं, उनका एड्रेस लिखना होता है, एक्यूज्ड का नेम लिखना होता है, उनके पेरेंट्स का नेम लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, परिवाद की तारीख लिखनी होती है, जिस दिन अपराध हुआ वो तारीख लिखनी होती है, टाइम लिखना होता है, डिसीजन क्या दिया है वो लिखना होता है, सारांश क्या है वो लिखना होता है, एग्जामिनेशन कर ली वो लिखना होता है, कार्यवाही समाप्त कर ली वो तारीख भी हमें, इन सारी चीजों को इस डॉक्यूमेंट में विशिष्टियां मतलब कंटेंट्स लिखने होते हैं। अब देखो बात करते हैं कि समरी ट्रायल में जो डिसीजन आता है, निर्णय आता है, वो कौन सी लैंग्वेज में आता है, कौन सी लैंग्वेज में आता है। तो आंसर रखना है सिर्फ कोर्ट की लैंग्वेज, न्यायालय की भाषा। तो निर्णय कौन सी लैंग्वेज में होगा, तो ध्यान रखना है कोर्ट की भाषा में होगा। तो यहाँ पे हमने 283, 284, 285, 286 एंड 287 इन सेक्शन को हमने पढ़ा जो कि हमें बताते हैं समरी ट्रायल के बारे में। एक बार फिर से हम इनको रिवाइज करते हैं। समरी ट्रायल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, कौन समरी ट्रायल कर सकता है,
किन मैटर में होती है, तो समरी ट्रायल कौन कर सकता है, सीजीएम कर सकता है, फर्स्ट क्लास कर सकता है, सेकंड क्लास कर सकता है। सेकंड क्लास कब करेगा, जब उसे हाई कोर्ट ऑथराइज करे। किन मामलों में करेगा, जिसमें 6 महीने तक की पनिशमेंट होती है। फिर नॉर्मल समरी ट्रायल हम और कौन कौन से मैटर में कर सकते हैं, 303 है, 305 है, 317 है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर जिनमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 से कम की है, उसमें हम समरी ट्रायल कर सकते हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में कर सकते हैं। इन अपराधों के दुष्प्रेरण में, अटेम्प्ट में, पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 में जब परिवाद होता है तो उसमें भी हम समरी ट्रायल कर सकते हैं। 283 में हमें ये बताया। प्लस समरी ट्रायल के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती। फिर 284 कहते हैं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है। प्लस जब भी समरी ट्रायल होगी उसमें क्या क्या कंटेंट लिखने होंगे, तो सीरियल नंबर लिखना होता है, पार्टीज के नेम, उनका एड्रेस, कौन सी डेट को अपराध हुआ, परिवाद कौन सी डेट को किया, डिसीजन क्या आया, एग्जामिनेशन हो चुकी है नहीं हो चुकी, वो सारी चीजें जो ट्रायल खत्म होने का टाइम पीरियड भी हमें उसमें लिखना पड़ता है। प्लस समरी ट्रायल में जब कोर्ट डिसीजन देता है तो भाई उसकी कोई भी अपील नहीं होती। अगर ऑल ऑफ दी चीजें देखें तो समरी ट्रायल कौन से मैटर में हो सकती है, जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट में 3 साल की पनिशमेंट है उनमें भी हम समरी ट्रायल कर सकते हैं। क्या समरी ट्रायल के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील हो सकती है, तो नहीं हो सकती। तो ये चीजें जो है हमें समरी ट्रायल में पढ़नी होती है। अब इसके बाद आप जाके बेर एक्ट देखेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं जस्ट बता रही हूँ, पहले बेर एक्ट की चीजें लिखी, उस तरीके से बाद में इन चीजों को आप शॉर्ट में अपने नोट्स में लिख सकते हो। तो लेक्चर हेल्पफुल लगा है, समझ आया है तो क्लास को लाइक कर देना। एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, न्यू ईयर पे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप बाय करके अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हो तो 50% का ऑफर मिलता है। मेंबरशिप अपनी यूट्यूब पे चल रही है, 59 की मेंबरशिप है, बीएस सेवा कंप्लीट पढ़ा रखा है, सीपीसी चल रहा है। 399 की न्याय यात्रा की मेंबरशिप लेते हो तो बीएनएस की सारी क्लासेस में चल रही है, पॉक्सो कर चुके हैं, डीवी मिल जाए, डीवी चल रहा है, सीपीसी के लेक्चर मिल जाएंगे, बीएस से कंप्लीट मिल जाएगा, और टाइम टू टाइम उसी के व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी चीजें शॉर्ट तरीके से हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको जो बैच सही लगता है उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नंबर से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।